सर मैं कर नहीं पाई थी, मेरा स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। बताइए बेटा, और किसी बच्चे ने ट्राई करा कुछ? सर मैंने भी नहीं करा अभी। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूँ। अक्षर होमवर्क करा है? सर मैंने भी नहीं किया। युग भी नहीं करा। अक्षर, अनमोल, आदित्य, नो सर। कोई भी नहीं करके आया। चलिए सर मैंने भी नहीं करा। नो सर। चलिए कोई नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 करा था जिसके 8 पार्ट्स थे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं जरा। पेज नंबर 8.30 है आर डी शर्मा का। इसका एग्जाम्पल नंबर 7 है। द गिवन फिगर द गिवन फिगर if AB is parallel to CD, the given figure, if AB is parallel to CD, comma EF is perpendicular to CD, comma EF is perpendicular to CD, and angle GPD is equal to 126 degree, and angle GED is equal to 126 degree. Find angle AGE. Find angle AGE. मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? यस सर। कॉमा ओके, कॉमा एंगल GEF, एंगल GEF and angle FGE and angle FGE and angle FGE। फिगर देखिएगा, फिगर क्या गिवन है। A, B, C और D। A, B, C, D ये हो गया। यह है F और E और यहाँ पर है पॉइंट G। यहाँ पर है पॉइंट G और ये दे रखा है 90 डिग्री का एंगल और ये जो पूरा एंगल दे रखा है ये दे रखा है 126 डिग्रीज। 126 डिग्रीज। सर EF पैरेलल CD है। हाँ दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD, क्वेश्चन में दे रखा है। AB is parallel to CD, AB is parallel to CD ये गिवन है और EF मतलब ये वाली लाइन इट इज परपेंडिकुलर ऑन CD ये भी गिवन है एंड एंगल GED एंगल GED कितना है 126 डिग्री। फाइंड एंगल AGE मतलब एक तो ये वाला एंगल बताना है, दूसरा एंगल GEF, एंगल GEF मतलब सिर्फ ये वाला एंगल बताना है और तीसरा एंगल FGE मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा
let angle AGE is equal to angle 1. दूसरा क्या बताना है, GEF, इसको बोल दीजिए एंगल 2, एंगल GEF is equal to एंगल 2. और तीसरा क्या है, एंगल FGE, एंगल FGE, एंगल FGE is equal to एंगल 3. एंगल FGE is equal to एंगल 3. Okay. सर हाँ, सर जो एंगल एफ होगा वो 90 होगा ना? एंगल F 90 डिग्री होगा. हाँ, ठीक है सर. क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. कॉरेस्पॉन्ड Alternate डिग्री. अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसमें दे रखा है सर 126 माइनस 90 आ जाएगा एंगल 2. गिवन. अच्छा, अब देखो गिवन AB is parallel to CD. AB CD के पैरेलल है, तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि अब इन्होंने पूछा है सबसे पहले मेरे को एंगल 1 की बात करनी है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल AGE एंगल AGE इज इक्वल टू, देखो ये AB और CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके साथ ये एंगल 1 बना रहा है और ये ट्रांसवर्सल दूसरी तरफ इसके साथ क्या बना रही है, 126 डिग्री. ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्रीज. रीजन में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये हो गया. उसके बाद जरा देखिएगा एंगल GEF, एंगल GEF के लिए क्या करेंगे. अब आप एक चीज देखो कि GEF से पहले मैं FGE निकाल देता हूं. हम ये कहेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. रीजन बताइए, रीजन क्या होगा. एंगल 3 प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन बताइए क्या होगा. सर लीनियर पेयर. ना, देखो इंटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर एंगल्स होंगे, बिल्कुल सही. ये देखिएगा कि ये वाला है हमारे पास एंगल 3, तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के इस तरफ ये है एंगल 3 और ये वाला एंगल है 126 डिग्री. या फिर एंगल 3 प्लस ये वाला GED, ये दोनों का सम, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं दोनों एंगल, ये वाला भी और ये वाला भी. तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो दो एंगल लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स और उनका सम होता है 180 डिग्री. सर हाँ, सर वरना हम एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेके लीनियर पेयर नहीं ले सकते? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हैं. ठीक है सर. तो एंगल 3 प्लस एंगल GED इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 3 और GED कितना है, GED है 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. 10 माइनस 6 हो गया 4 और 17 माइनस 12 हो गया 5. एंगल 3 हो गया 54 डिग्रीज. एंगल 3 54 डिग्रीज हो गया. ठीक है, इसके बाद अब ये पूछ रहे हैं कि आप कैलकुलेट करें कि FGE तो आ गया, therefore एंगल 3 क्या था, FGE तो था, therefore एंगल FGE is equal to 54 डिग्री. उसके बाद हम बोलेंगे कि एंगल GFE
एंगल GFE मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल FED मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि AB और CD एक दो पैरेलल लाइन है और ये बीच में लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल GFE इज इक्वल टू एंगल GFE इज इक्वल टू एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो भाई एंगल GFE की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल EFG, now in triangle EFG, angle 2 plus 90 degree plus angle 3, angle 2 plus 90 degree plus angle 3 is equal to 180 degree। रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी। सर बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते 90 माइनस 162 एंगल 2 आ जाएगा। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, पर सर इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी? बता तो दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं कह रहा 90 माइनस 162। ओ 162 नहीं नहीं नहीं, ये कोई नहीं है रूल। सर इससे एंगल 2 निकल जाएगा ना हमारा। 90 नहीं है ना बेटा, ये एंगल 126 है, 126 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 माइनस 126 हाँ नहीं सॉरी करना। कोई हाँ हाँ, तो सर प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि ये इस एंगल का और इस एंगल का, इसका और इसका सम है पूरा 126। वो तो कोई प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत ही नहीं है उसमें। ठीक है सर। तो एंगल 2 कैलकुलेट करना है, एंगल 3 की वैल्यू 54 डिग्री है। एंगल 2 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 3 कितना आया था 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 90 प्लस 54 कितना हो गया 144 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 144 36 डिग्री। 36 degrees। Angle 2 is equal to 36 degrees। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8। In the given figure, if AB is parallel to CD, the given figure, if AB is parallel to CD, comma, angle APQ is equal to 50 degree, angle APQ is equal to 50 degree, and angle PRD is equal to 127 degree, and angle PRD is equal to 127 degree. Find X and Y. Find X and Y.
ये भी और सी डी ये एक दूसरे के पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पी क्यू आर पी क्यू आर ये फिगर दे रखी है 50 डिग्री, इधर ये वाला एंगल दे रखा है 50 डिग्री, ये वाला एंगल है वाई, इधर दे रखा है एक्स और इधर दे रखा है 127 डिग्री एक्स और इधर दे रखा है 127 डिग्री। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो मैं ये वाला बीच वाला पोर्शन बता रहा हूँ। चलिए, अब इसमें एंगल एपीक्यू की वैल्यू है 50 डिग्री और एंगल पीआरडी की वैल्यू है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, मुझे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ये बोलेंगे कि एंगल ये देखिए क्या है, पी आर क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है एंगल 127 डिग्री और ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है एंगल y प्लस 50 डिग्री। ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है एंगल 127 डिग्री और ट्रांसवर्सल के इस तरफ बन रहा है एंगल y प्लस 50 डिग्री। हम ये बोलेंगे AB इज पैरेलल टू। सर ये हर एक उसमें लिखना जरूरी है? भाई हर एक में लिखना जरूरी है, रीजन हर एक में। ठीक है सर। AB is parallel to CD and PR is transversal। और अनिकेत तुम लिखते नहीं हो कुछ भी। और लिख रहा हूँ, ये देखो। कुछ भी है वो तो तुम अभी लिख रहे हो ना, आज मम्मी से डांट पड़ी है तो तुम अभी लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं है। होमवर्क भी तुमने बोला था पिछले सैटरडे को कि सर सैटरडे तक सारा होमवर्क कंप्लीट करके भेजूंगा। एक दिन भेजा बस होमवर्क, उसके बाद होमवर्क भी नहीं आया तुम्हारा। हर बच्चा रेगुलर होमवर्क भेज रहा है। जो तुमसे बाद में जिन बच्चों ने ज्वाइन करा है वो भी आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुमने ना पढ़ने की कसम खा रखी है और सवाल ऐसे ऐसे पूछते हो कि ऐसा लगता है कि शुरुआत से कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है। अब ये क्या सवाल था कि हर एक में रीजन लिखना है? भाई रीजन तो लिखना ही है। ठीक है टाइम से सर। बताता आ रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं क्या है, तुम समझते ही नहीं हो चीजों को, और समझ में आ जाती है तो उनको नोट नहीं करते हो। स्नैपशॉट लेना होता है बस इसका। मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट नहीं होंगे मैथ्स के और साइंस के। अगर नोट्स कंप्लीट होते तो तुम्हारे डाउट ही नहीं आते इस तरह के। सर फैक्टर थ्योरम बता दो, रिमाइंडर थ्योरम बता दो। अरे पॉलिनोमियल चैप्टर में है ही क्या? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ही तो है, वही तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब तुमने कुछ करा ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 2 4 5 या 6 क्वेश्चंस में डाउट आने चाहिए थे। क्वेश्चंस तुम्हारे पास है नहीं। सर इस तरह का भी तो क्वेश्चन आता है। कुछ भी इतना पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग है नहीं, हर टाइम खेल कूद मस्ती बस। ठीक है सर। क्या ठीक है? पिछली बार भी डांट लगाई थी, कोई फर्क तो पड़ा नहीं तुम पर। AB is parallel to CD and PR is transversal। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल APR is equal to angle PRD is equal to angle PRD alternate interior angles।
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल APR कितना है 50 प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई, और एंगल PRD कितना है 127 डिग्री। y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50, 127 माइनस 50 कितना हो जाएगा 77। 77 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि एंगल PQR, एंगल PQR मतलब ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ इस तरफ के एंगल बना रही है x, और ये ट्रांसवर्सल दूसरी पैरेलल लाइन के साथ दूसरी तरफ के एंगल बना रही है 50 डिग्री। तो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PQR मतलब ये इज इक्वल टू एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल QPA। एंगल PQR हो गया x और एंगल QPA हो गया 50 डिग्री। x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री और y की वैल्यू हो गई 77 डिग्री। यही उन्होंने पूछा था, x और y की वैल्यू बताने के लिए पूछा था। अच्छा, इसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 नोट करिए। एग्जांपल नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर AB is parallel to DC and AD is parallel to DC. In the given figure, AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. And AD is parallel to BC. AB is parallel to BC and AD is parallel to BC. Prove that angle DAB is equal to angle DCB. Angle DAB is equal to angle DCB. ठीक है, तो फिगर देखिए, फिगर क्या दे रखी है। ABCD, A B C D, ये फिगर दे रखी है ABCD और इसमें है हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल DAB ये वाला और एंगल DCB ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अच्छा इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, ये कहेंगे यहाँ पर कि इसको बोल दीजिए एंगल 1, इसको बोल दीजिए एंगल 2, इसको बोल दीजिए एंगल 3 और इसको बोल दीजिए एंगल 4। सर ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है ना, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अल्टरनेटिव लाइंस पैरेलल होती हैं। हाँ जी, ये पैरेललोग्राम। सर इसमें हम ये नहीं लगा सकते कि पैरेललोग्राम के अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं, तो डायरेक्टली हम ADAB इज इक्वल्स टू DCB। पहले ये सुन लीजिए, पैरेललोग्राम के पहली चीज अल्टरनेटिव एंगल्स कुछ नहीं होता और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब वही चीज ये प्रूव करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कोई तो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक है, चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे कोरस्पॉन्डिंग, चाहे कोई इंटीरियर,
इसको यूज करूंगा। ओके सर। वो प्रूव कराने के लिए बोल रहे हैं तो बच्चा बच्चा जानता है कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी लिख सकते हैं वो चीज, उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये कहा कि एंगल DAB is equal to angle DCB. That is, we have to prove that angle 1 is equal to angle 3. मुझे ये चीज प्रूव करनी है। तो किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिएगा, मैं कहूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to 180 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज और लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये को इंटीरियर एंगल क्यों है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू BC। यहाँ लिखिएगा बिकॉज AB इज पैरेलल टू BC एंड AD इज ट्रांसवर्सल। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। एंड AD इज ट्रांसवर्सल, ये हो गया। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से मैं कहूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड CD इज ट्रांसवर्सल। लिखिएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 रीजन में लिखे ये भी कोइंटीरियर एंगल्स हैं, कोइंटीरियर एंगल्स, because AD is parallel to BC and CD is transversal and CD is transversal। तो अब हम कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री के इक्वल। तो इक्वेट 1 एंड 2, जब ये दोनों ही इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख सकते हो। ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, तो इक्वेट 1 एंड 2, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल आउट हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हो गया प्रूफ। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 10। बेटा सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। नो सर। बताइए। मुझे नहीं है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। देखिए इसमें क्या करना होगा हमको कि जैसे ना ये हमको एक पैरेललोग्राम में रखा था, ये AB CD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। तो आप ये देखिएगा अगर AB CD के पैरेलल है तो ये जो AD है, ये AD कौन सी लाइन हो गई, ये AB को भी टच कर रही है और CD को भी टच कर रही है, यानी कि ये लाइन क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल। यस सर। दो पैरेलल लाइंस को टच करने वाली जो एक लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल बोल देते हैं। अब हमने कहा कि ये वाला एंगल है एंगल 1, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल इसके साथ बना रही है AB के साथ,
ट्रांसवर्सल बीसी के साथ उसी साइड सेम साइड पर एक दूसरा एंगल बना रही है एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये क्या हो गया इंटीरियर एंगल्स, इनका सम हो गया 180 डिग्री। यस सर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री हो गया। दूसरा इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने ये भी बताया पैरेलल में है कि AD इज पैरेलल टू BC, के AD जो है वो BC के पैरेलल है। जब AD BC के पैरेलल है तो उस केस में मैं कहूंगा कि ये जो CD है ये CD इस AD को भी टच कर रही है, इस BC को भी टच कर रही है, यानी कि CD क्या हो गई ट्रांसवर्सल। यस सर। CD हो गई ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ बना रही है एंगल 4, और सेम ट्रांसवर्सल इस पैरेलल लाइन के साथ बना रही है एंगल 3, और सेम साइड बना रही है एंगल। अगर एक एंगल इस तरफ होता तो वो इक्वल हो जाते, वो कहलाते ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लेकिन दोनों सेम साइड है तो इन दोनों को कहते हैं को इंटीरियर एंगल, और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 या एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी 180 डिग्री के इक्वल हो गया यस सर। इंटीरियर एंगल। और जब दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं, मैंने कहा ये भी 180 डिग्री के इक्वल, ये भी 180 डिग्री के इक्वल, इसका मतलब ये इज इक्वल टू ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो वही मैंने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इधर भी प्लस का एंगल 4 इधर भी प्लस का एंगल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 में in the given figure AB is parallel to CD. In the given figure AB is parallel to CD. Full stop. Determine angle 1. Determine angle 1. अब देखिए फिगर यहाँ पर क्या गिवन है, AB और CD ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। इधर AB तो दे रखी है नीचे, और CD दे रखी है ऊपर, AB और CD। और एक ऐसे लाइन दे रखी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो ट्रांसवर्सल बोल देते हैं उसको, लेकिन ये इस तरह से दे रखी है लाइन। यहाँ पर 55 डिग्री, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर लिखिएगा डिटरमिन एंगल ए, 1 नहीं है एंगल ए पूछना है, डिटरमिन एंगल ए। ये आरडी में भी मिसप्रिंट है, 1 दे रखा है। तो इसको लिखिएगा डिटरमिन एंगल ए। अच्छा ये है 55 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 38 डिग्री। 55 डिग्री नहीं, इस तरफ है, इस तरफ भी बना है 38 डिग्री, 55 डिग्री 38 डिग्री। और जो ये बीच में एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दे रखा है पूरा का पूरा एंगल ए, ये पूरा दे रखा है एंगल ए। वो पूछ रहा है ए, एंगल ए की वैल्यू बताइए।
कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब मुझे कोई ट्रांसवर्सल लाइन नहीं दे रखी तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो इस पॉइंट से सेंट्रल पॉइंट है वो इस सेंट्रल पॉइंट से होकर गुजरेगी। आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मैं ये लाइन अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन। हम इसमें नहीं लिखेंगे ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन। ड्रॉ अ लाइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB। सीधी सी बात है कि मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो CD के पैरेलल है वो AB के तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो ही जाएगी, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल दे रखे हैं। बताइए ठीक है, ये चीज समझ गए कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो CD के पैरेलल है तो वो ऑटोमेटिकली AB के पैरेलल तो हो ही जाएगी। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और इस लाइन को बोल दिया हमने EF, और जो ये वाला एंगल है इसको बोल दिया एंगल 1, और जो नीचे वाला एंगल है इसको बोल दिया एंगल 2। तो एज मेंशन इन द फिगर, जैसा हमने फिगर में मेंशन करा है कि ये वाला जो टुकड़ा हो गया इसको तो एंगल 1 बोल दिया और ये वाला जो टुकड़ा हो गया इसको एंगल 2 बोल दिया। तो A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। A इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दिव्यांशी क्लियर है? दिव्यांशी अभी तक जो बताया वो क्लियर है? यस सर। प्रोजेक्टर यहाँ सर, आदित्य। यस सर। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स बड़े कम है। यस सर। अक्षत भी नहीं है। साथ है। क्या अच्छा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी या बारिश हो रही है इस वजह से, हो सकता है। चलिए अब मैं इसमें बोलूंगा कि सिंस CD इज पैरेलल टू EF, ये CD जो है वो EF के पैरेलल है। Since CD is parallel to EF, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये 55 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम कहेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्रीज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर कहेंगे सिंस CD is parallel to AB, कि CD जो है सॉरी EF is parallel to AB, यहाँ CD EF पैरेलल थे और EF और AB भी पैरेलल है। EF is parallel to AB, तो एंगल 2 is equal to 30 डिग्री। यहाँ पर भी रीजन कोई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। यस सर। देखिए ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 38 है, तो एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गया और एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ हो गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे तो ए ही तो निकालना है जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। तो हम ये कहेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। A is equal to एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 क्या है 55 डिग्री और एंगल 2 क्या है 38 डिग्री। सर 93। 93 डिग्री आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, इतना ही कर लीजिए और बाकी जो कल होमवर्क दिया था वही होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ओके सर। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं करके लाए वही होमवर्क कल कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप करेंगे आप सभी बच्चे मुझे। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है जी, ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।
ओके ओके